Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So guys, in this video lecture we are going to discuss about the Newton's law of motion. So guys देखिए, आप लोग जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पहले होप की पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो न्यूटन्स जो है एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्ट्रेट लाइन पर जो है मोशन के लिए 3 लॉज उन्होंने दिया था। तो हम जो है तीनों लॉज के बारे में यहाँ पर जो है 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ डेली लाइफ के जो है हम यहाँ पर एग्जांपल्स भी लेंगे। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इस वीडियो से न्यूटन्स के लॉ जो है समझ में आने वाला है। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ देखिए क्या है मोशन का। न्यूटन ने जो है मोशन का जो है लॉ दिया था 3 लॉ, तो उसमें से हम फर्स्ट लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट लॉ स्टेट दैट every object will remain at rest or in a uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force. This is normally taken as the definition of inertia. So first, before I explain the definition, we have to take some daily life examples. Suppose that कि मेरे पास जो है क्या है, कोई एक गेंद आप जो है मान लीजिए, मैं इस डेफिनेशन को आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट उससे पहले जो है आप लोग कुछ एग्जांपल आप समझिए, उसके बाद ये डेफिनेशन और भी इजी होने वाला है। सो देखिए, मेरे पास मान लीजिए कि एक फुटबॉल है लाइक दैट, जैसे ये हमारा एक फुटबॉल है। फुटबॉल ऐसे ही होता है। ये जो है आपका क्या है, अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है। मतलब फुटबॉल जो ग्राउंड होते हैं वही मान लीजिए कि फुटबॉल ग्राउंड में जो है एक फुटबॉल आपका रखा हुआ है। अब देखिए, ये जो फुटबॉल रखा हुआ है, ये क्या होगा, अगर इस पर कोई भी हम जो है फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये फुटबॉल क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। ओके, तो देखिए अब जो है मैं जो है सपोज दैट कि कोई इंसान है वो यहां पर खड़ा है और इसके माइंड में जो है क्या थिंकिंग चल रहा है कि ये फुटबॉल जो है क्या है, रेस्ट में है। अब क्या करना है, इस फुटबॉल को जो है मोशन में लाना है। सपोज दैट कि मुझे इस फुटबॉल को इस पॉइंट से कहीं पर भेजना है, कि मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पर भेजना है। मुझे कोई पॉइंट है हमारा P, इस पॉइंट पर जो है मुझे इस फुटबॉल को भेजना है। तो सिर्फ देखने से तो नहीं जाएगा यहाँ पर। अब ये फुटबॉल को क्या करना पड़ेगा, इस फुटबॉल को क्या करना पड़ेगा, एक किक मारना पड़ेगा यहाँ से। अगर इस फुटबॉल को मैं एक किक मार दूं किसी भी फोर्स से, किक मारने का मतलब क्या है कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर देना, समझ में आया, पैरों से या फिर हाथों से, जैसा भी हो। किक तो मोस्टली पैरों से ही मारेंगे, तो यहाँ पर जो है हम किक मारने का मतलब ये हुआ कि फोर्स अप्लाई करना, आया समझ में। तो इस पर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फुटबॉल जो है आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब यहां पर जो है फुटबॉल का स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन पर हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि इनिशियली फुटबॉल कैसा था। इनिशियली जो फुटबॉल था वो आपका किसमें था, एट रेस्ट। किसमें था, एट रेस्ट। तो यहां पर जो है ये फुटबॉल आपका किसमें था, रेस्ट में था। तो रेस्ट में कब तक था, ये रेस्ट में कब तक था, जब तक कि इस पर से हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। और वो एक्सटर्नल फोर्स हमने जो है कैसे अप्लाई किया, इसमें हमने जो है अपने पैरों से, अपने फुट से जो है क्या किया, इसको किक किया। तो किक करने पर ये फुटबॉल जो है सीधा आपका इस P पॉइंट पर आकर के रुक गया। एक हम मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है जहां पर जो है आफ्टर किक दिस फुटबॉल यहां पर आकर के जो है वो ठहर जाता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाता हूं। अब देखिए, बस है कोई, या कार है, या फिर बस है, या फिर कोई ट्रेन है। आप सपोज करिए कि एक ट्रेन, ये पटरी है हमारे, और इस पटरी के ऊपर से जो है कोई ट्रेन है वो दौड़ रही है। ठीक है, वो दौड़ रही है। तो अभी ट्रेन है, ये ट्रेन जो है इस पटरी के ऊपर से दौड़ रही है, अभी चल रही है। तो ये ट्रेन जो है कंटिन्यूअस चलता रहेगा इस स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन, अब 2 पटरी है, उसको आप स्ट्रेट समझ सकते हैं कि वो एकदम क्या है, आपका सीधा है, कहीं पे आड़ा टेढ़ा नहीं है, सीधा ही है। ठीक है ना। तो वहां पर जो है क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, सपोज दैट कि ट्रेन जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करता है किसी स्ट्रेट लाइन पर। अब ये जो ट्रेन है ये कब तक मूव करता रहेगा,
कब तक मूव करता रहेगा, जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके जो है इसको हम रोकने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। जब तक हम जो है इसको रोकने की कोशिश ना करें तब तक जो है ये कंटिन्यूसली जो है ये मोशन में रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ही केसेस में हमने एक चीज देखा है, क्या कि कोई भी बॉडी कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। यहां पर फुटबॉल के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, जब तक हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक फुटबॉल वहीं पर था। हम देख करके कितना भी सोच ले कि फुटबॉल को यहां पर भेजना है, वो जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जब तक कि हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक जो है फुटबॉल इस पॉइंट पर नहीं गया, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरे केसेस में हमने देखा, दूसरे केस में ये देखा कि स्ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म मोशन में था, ठीक है ना, एक कांस्टेंट मोशन में था। तो इस ट्रेन को रोकने के लिए मुझे कुछ बाहर से फोर्स लगाना पड़ा, है ना, चाहे वो ड्राइवर जो है ब्रेक लगा के करे या फिर जैसा भी करे। यहाँ पर बात कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रोकने का कॉन्सेप्ट है, बाहर से फोर्स लगाने का कॉन्सेप्ट है। तो ड्राइवर जब तक जो है इसको रोकने की ट्राई नहीं करेगा, रोकने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक जो है रुकेगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट मोशन में है, पहले से कांस्टेंट वेलोसिटी है इसके पास कोई, ठीक है। तो ये ट्रेन रुकेगा कब, जब हम इस पर कोई फोर्स लगा देंगे या फिर इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ब्रेक। इसमें जो है हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो जाकर के ये गाड़ी रुक जाएगी। तो दोनों ही केसेस में हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ही तो हम जो है रेस्ट में लेकर के आ रहे हैं, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में लेकर के आ रहे हैं। दोनों ही किसके थ्रू हो रहा है, यहां पर दोनों ही जो है आपके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के वजह से ही हो रहा है। आप लोग यहां पर इसको सिंपल समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं हम डेफिनेशन में। डेफिनेशन में देखिए क्या कहा, फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेयर्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, तो वो जो है आपका रेस्ट में रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी यहाँ पे जैसे हमने ट्रेन लिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर, ट्रेन, कार, बस, तो ये सारे तब तक जो है मोशन में होगा, तब तक मोशन में होगा जब तक कि इस पर हम जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको रोक ना दे। कहने का मतलब जब तक हम ब्रेक ना लगा दे। इसमें आया समझ में। तो इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है यही चीज बताता है आपका कि कोई भी रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स हम अप्लाई ना करें, और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कब तक रहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगा करके उसको हम रोक ना दे। आया समझ में, रोक ना दे। तो ये जो है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। एक चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताया है, और वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये एक्चुअल में क्या है। देखिए, दिस इज नॉर्मली टेकन एज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये जो लॉ है ना, फर्स्ट लॉ जो हमने लिया है वो हमने जो है लॉ ऑफ इनर्शिया से लिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया देखिए क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, हमें लॉ ऑफ इनर्शिया यही है, समझ लीजिए ये लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। और इनर्शिया आपका एक वर्ड है, इनर्शिया आपका एक वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जैसे हम जो है बस में बैठे रहते हैं, बस में हम बैठते हैं, तो चलती बस में जो है क्या होता है, चलती बस में हम बैठे हैं तो उसमें अचानक से अगर सडनली ब्रेक लग जाए तो क्या हो जाएगा, आप लोग जो है आगे की ओर झुक जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम बस में चलते हैं, चलती बस में हम बैठे हुए हैं, अब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो एक्चुअल में बस के साथ मोशन में हो जाता है। समझ में, बस चल रही है तो बस चलने के साथ साथ हमारा बॉडी भी क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। अब होता क्या है, देखिए जैसे ही बस में ब्रेक लगती है, बस में ब्रेक लगते ही हम जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। आया समझ में, आगे की ओर झुक जाते हैं। होता क्या है, अब बस चल रही है तो चलते हुए जो है हमारा पूरा बॉडी जो है ना बस के साथ साथ मोशन में आ जाता है। जैसे जैसे बस चलती है बस के साथ हमारा बॉडी भी पूरा क्या होता है, मोशन में रहता है। अब सडनली बस में जो है ब्रेक लगता है, लगने से क्या हो जाता है, हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है ना, नीचे वाला जो पोर्शन है ना, वो बस के ब्रेक लगने के साथ साथ वो भी एकदम जो है ब्रेक लग जाता है। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या कहता है कि भाई मैं तो कंटिन्यूअसली जो है यूनिफॉर्म मोशन में ही रहूंगा,
ठीक है ना, मैं तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता हूँ। और नीचे वाला पोर्शन कहता है कि नहीं भाई, मैं तो यहीं पर जो है रुकना है मुझे बस के साथ साथ। अब क्या होता है, दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब नीचे वाला सडनली रुक जाता है और ऊपर वाला जो है मोशन में रह जाता है, तो इसी वजह से हम जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। और दूसरा एग्जांपल आप बस में ही सेम देख सकते हैं कि जैसे बस रेस्ट से डायरेक्ट चलना स्टार्ट कर देती है, मोशन में आ जाती है, तो उस टाइम हम थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो पूरा बॉडी है ना, वो बॉडी क्या होता है, बस के साथ जो है पूरा क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, पूरा रेस्ट में रहता है। अब जैसे ही बस जो है स्टार्ट होती है और उसमें वेलोसिटी आ जाती है, चलना स्टार्ट कर देती है, तो उस कंडीशन में सडनली हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है ना, वो हमारा क्या हो जाता है, रेस्ट, वो जो है मोशन में आ जाता है बस के साथ साथ। और जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाता है, वो तो कहता है भाई मैं रेस्ट में रहना है मुझे, ठीक है ना। और जो नीचे वाला पोर्शन कहता है नहीं भाई, मुझे तो बस के साथ ही जो है मोशन में आ जाना है। तो अब जो है क्या हो जाता है, नीचे वाला मोशन में आने की कोशिश ट्राई करता है और ऊपर वाला रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। तो आगे वाला, नीचे वाला पोर्शन आगे जाता है और हम जो रेस्ट में रहता है वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, पीछे की ओर आ जाता है। तो ये जो है आपका इनर्शिया समझ सकते हैं, ये अपने स्टेट में चेंज होने का जो है ना आपका क्या करता है, विरोध करता है। तो यही जो विरोध होने वाला सिस्टम है ना, स्टेट में चेंज होना, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लॉ में यही तो बताया कि अगर वो स्टेट में है तो वो जो है रेस्ट में है तो वो जो है रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम आगे झुक जाते हैं, या फिर ब्रेक लगने पर जो है हम आगे झुक जाते हैं, और जो है जब गाड़ी अचानक से मोशन में आ जाती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। सो होप कि आप लोगों को इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आप लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ बताऊंगा, और साथ ही साथ जो है आपको कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।